भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कल की कथा में कहाँ चर्चा हो रही थी उसकी? कहाँ थे महाराज? क्या प्रसंग था कल? विश्राम के समय महाराज भगवान ने इंद्र का मानवर्धन किया और गोवर्धन जी का कल आपने पूजन किया। चेला को गुरु से तेज होना चाहिए, नहीं? निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। भगवान जिस समय गोवर्धन धारण किए उस समय भगवान की जो आयु है वो कितने वर्ष है? 7 वर्ष। कल हमने निवेदन किया है, आपको आज जोड़ देते हैं, समझ आवे और एकाग्र रखिए। सब बच्चों को करने दीजिए जो करना है। जितने लोग यहाँ कथा में आते हैं, शास्त्र विधि है कि कथा पंडाल के बाहर प्रणाम करने की भी विधि है। यहाँ केवल भगवान को ही प्रणाम किया जाता है और यहाँ स्वागत जैसी लौकिक विधियां नहीं की जाती। जिस समय कथा हो रही हो उस समय अगर किसी को प्रणाम करते हैं तो व्यासपीठ का अपराध करना होता है। जो हमने कल 32 नापा अपराध बताए थे। भगवान की सेवा में भी 32 प्रकार के अपराध बनते हैं। उनमें एक अपराध ये भी है कि भगवान के सम्मुख हम किसी को प्रणाम करें। इसलिए यहाँ बहुत एकाग्र भाव से भगवान की शरणागति लें और जो भी लोग हमें पीछे चुप के बैठ जाए, उठे दो। ये नहीं कि टहल टहल करके हम यही सारा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने ना। ये सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं है, ये व्यवहार का प्रतिपादन नहीं है। क्या समझ रहे हैं? यहाँ लोक धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतेस्तथा। मोक्ष धर्म में रति के लिए लोक धर्म छोड़ना पड़ेगा। दोनों साथ नहीं आएगा। जहां राम वहां काम नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से सुने। महाराज क्या हुआ? भगवान जिस समय उठाए उस समय सारे ग्वाल बाल भगवान की सेवा में लगे एकाग्र भाव से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा महाराज जिस समय इंद्र का कोप बढ़ा, भगवान ने सबकी रक्षा के लिए एक तुक्तोई के न हस्ते न कृत्वा गोवर्धनाचल दधार लीलया कृष्ण छत्रक मिव बालक। जैसे कोई बालक
किसी छतरी को उठा ले, बरसात में जमने वाले, ऐसे ही भगवान ने उस 7 कोस लंबे चौड़े पहाड़ को उठा लिया भगवान ने। और महाराज 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक उठाए रहे। जो 4-5 दिन बीत गया तो ग्वाल वालों ने, मैया ने, नंद बाबा ने, सबने भगवान को अपनी अपनी तरह से कहा, भैया हाथ बदल लो, भैया कुछ नाश्ता कर लो। एक उनके मित्र हैं, भगवान के मित्र हैं मधुमंगल। उन्होंने कहा, हे भैया 7वें दिन की बात है, हे भैया तुम एक काम करो, तुम इतनी देर से उठाए हो, तुम्हारा हाथ बहुत दर्द कर रहा होगा, तुमने एक बार भी पलक नहीं झपकाई है, एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है, एक लोना माखन का नहीं खाया है, थोड़ी देर के लिए तुम एक काम करो, हम जानते हैं तुम छोड़ो नहीं, थोड़ी देर के लिए वो जो तुम्हारा मित्र है ना मनसुखा, उस मनसुखा तुमसे, जिसकी थोड़े दिन पहले कुश्ती होती थी, और कुश्ती में मनसुखा तुम्हें पलट देता था, उठा करके पटक देता था महाराज। इसका मतलब है मनसुखा तुमसे बलवान है। एक काम करो, तुम उसे ही ले आकर के उसको थोड़ी देर के लिए पकड़ा दो और तुम जाकर के जलपान कर लो। भगवान ने ये नहीं कहा कि वो उठा नहीं पाएगा, भगवान ने दूसरी तरफ मोड़ दिया। भगवान ने कहा, सुनो भैया, वो मनसुखा जो है वो इतना बड़ा उठा तो लेगा, ताकत है उसमें, लेकिन वो बहुत बड़ा कपटी है, धूर्त है। काहे? हाँ धूर्त तो है भैया। कौन धूर्तता यहाँ करेगा? कहा यहाँ यही धूर्तता करेगा कि अभी तक तो हमने उठाया है और वो थोड़ी देर के लिए उठाएगा और समाज में जाकर के चिल्ला चिल्ला करके कहेगा कि हमने आधा आधा उठाया था, कृष्ण ने आधा उठाया, आधा हमने उठाया। तो तुम क्या चाहते हो कि जो ये पर्वत उठाने की कीर्ति हमें पूरी मिलनी चाहिए, वो मनसुखा भी आधी ले ले? कहना भैया ये तो हम नहीं चाहते, परंतु एक काम करो, तुम रखो नहीं, एक काम करो, तुम अपने ये हाथ से बाएं से उठाए हो, हमारी इच्छा है थोड़ी देर बायां हाथ नीचे कर लो, हम उस बाएं हाथ पर मालिश कर दें, सम्माहना सम्यक सम्माहना भी, हम उसको सम्यक रूप से दबा दें, मालिश कर दें, और थोड़ी देर तुम हाथ बदल लो, अपना दाहिने हाथ से उठा लो, तो तुम्हें भी आनंद हो जाएगा और हमें भी थोड़ा सुख मिलेगा। भगवान ने कहा, वारे वाह, इनको लग रहा है। भगवान ने धीरे से इधर उधर की बातें करी, समझाई। भगवान ने कहा, एक काम करो, हम बदल तो लेंगे, बाहर जाके देखो तो सही, अभी बादल चल रहा है कि ग्वाल बाल निकले तो देखा भैया आकाश तो नीला हो गया है, सारा पानी सूख गया इंद्र का। भगवान रखे हैं और भगवान अपिता शैल स्वास्थाने पूर्ववत प्रभो, भगवान ने पूर्ववत वैसे ही रख दिया। और जब वैसे ही भगवान ने पूर्ववत रख दिया स्वास्थान पे और निकल करके आए, तो भगवान का बड़ा सुंदर पूजन किया इंद्र ने। इंद्र जब पूजन के लिए महाराज वहां से देखे कि वहां धूल हो रही है, जो चलने को हुए तो सबसे पहले उनकी मैया अदिति ने उनसे कहा, सुनो
एक बार ब्रह्मा जी से भी ऐसा अपराध हुआ था। जाओ ब्रह्मा जी से सीख लो क्या करना है वहां। इंद्र दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के यहाँ। ब्रह्मा जी से कहा महाराज एक बात बताइए, अपराध तो हो गया है भगवान को परेशान करने का, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा दो काम करो। एक पहला काम तो गाय को अपने साथ ले जाओ, गौ माता को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि गोविंद को गाय सर्वाधिक प्रिय है। और दूसरा ब्राह्मणों को भी ले जाओ, जो ऋषि हैं सप्तऋषि, उनको भी साथ ले जाओ। यदि इनको ले गए तो भगवान तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। वहां से ब्रह्मा जी ने सुरभि से कहा देवी तुम जाओ इनके साथ, तब कल्याण होगा इनका। सप्त ऋषियों को प्रेरित किया, सप्त ऋषि आए और गौ माता आई। भगवान का दिव्य अभिषेक किया है गौ माता ने भगवान से प्रार्थना करी, हे नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन, मेरा निवेदन है, हम पितामह के कहने से आई है, मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाओ, हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। भगवान बैठ गए, गौ माता ने सुरभि ने उनका अभिषेक किया। इंद्र ने देखा कि सुरभि अभिषेक कर रही है, माने अलौकिक गाय है। अलौकिक माने जो लोक में प्राप्त ना हो उसे अलौकिक कहते हैं। तो कहा कि दुग्ध से स्नान के बाद शुद्ध जल से भी स्नान होता है। तो एक काम करते हैं, यदि दुग्ध अलौकिक है तो इनके स्नान के लिए शुद्ध जल भी अलौकिक होना चाहिए। अपने रावत को आदेश किया, जाओ सूर्ण में आकाश त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा का जल लेके आओ। जानते हैं गंगा जी का नाम क्या है? त्रिपथगा। त्रिपथगा नाम है गंगा जी का। ये कैसे पड़ा? एक बार जब कई लोगों ने प्रार्थनाएं करी, अंशुमान ने किया, दिलीप ने किया, और जब भगीरथ ने ये तप किया तो गंगा जी आई। और जब गंगा जी आई महाराज, तो गंगा जी ने फिर कहा देखो भाई चलेंगे तो हम, लेकिन हमारे वेग को रोकने वाला कोई होना चाहिए, नहीं तो हम पाताल में चले जाएंगे। तो कहा कि नहीं ठीक है, किसकी प्रार्थना करें? तो ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव की आराधना किया। भगवान शिव तैयार हुए कि हम अपनी जटाओं में उन्हें रोकेंगे। भगवान शिव बैठे, और जब वहां से चली, बहुत संक्षेप में सुना रहे, जब वहां से गंगा जी चली, नीचे देखा तो कहा ये छोटा साधु ये तो पाताल चला जाएगा। भाई वहां से देख रही है तो छोटे न दिखाई पड़ रहे शिव जी, और भगवान शिव बाघांबर लपेटे रहते हैं, साधु जैसे दिखाई पड़ते हैं। भगवान शिव समझ गए इनकी भावना क्या है, हमको पाताल पहुंचाने की। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को बढ़ाया, और इतनी बढ़ा दिया महाराज कि आपने महात्मा रावण का एक स्तोत्र सुना होगा, सुने हैं कि नहीं? हाँ, तो महाराज रावण लिखते हैं कि वो जटा में भगवती त्रिपदगामिनी गंगा कलकल निनादिनी है भुवन पावनी कैसे समा गई। उन्होंने रावण ने लिखा है कि जटा कटा संभ्रम भ्रमण लिंपनधरी। क्या लिखा है? उस जटा रूपी, जटा क्या है उनकी? कटा, मने बड़ी कड़ाही की तरह है। जटा कटा हसप भ्रमण भ्रमण लिप्त निर्झरी, उसी में भ्रमण करने लगी। जैसे आपने देखा हो जलेबी छान दिया जाए और बड़ी सी कड़ाही में कोई छान दे, बड़ी सी कड़ाही में कोई छान दे जलेबी, जिसमें
बड़ा भंडारा होता हो, बड़ा व्यवस्थाएं होती हो, तब जलेबी चाहे जितना लंबी हो जाए, भाई रहेगी तो गोला ही, कहाँ कूद के जाएगी? जा सकती क्या? उसी में घूमती रहेगी इधर से उधर। बड़ा कड़ाहा हो। यही कह रहे हैं रावण कि महाराज उस जटाकटा में प्रसन्न मुद्रा में किलोले करती हुई आशा भ्रमण नलिम बनरधरी, उनको कहीं मिल नहीं रहा है, प्रयास नहीं हो रहा है, उनका जितना भी प्रयास है तो निरर्थक हो रहा है। प्रयास कर रही कि निकल जाऊं, लेकिन उसी में भ्रमणशील है। निलिम बनरधरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी, कहा कि उन्हीं के मूर्धनी पर विराजमान है, निकल नहीं पा रही हैं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में ऐसे उनको उलझा दिया। और कैसी हैं जटाएं? धगत 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 ज्वलल। समझिए, जिनके मस्तक पर इतना विरोधाभास है, जिनके मस्तक पर धगत 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 ज्वलल, जिनके ज्वाला माने अग्नि उनके नेत्रों में प्रकट है, धकधका रही है, जल रही है। नहीं बिलोल बीच वल्लरी विराज मूर्धमान